आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता शामिल करें, क्योंकि आपके नाम में मुक्ति है पिता।
बात का प्रभु तेरा प्यार आपके नाम में शांति, आपके नाम में जीवन, आपके नाम में जीवन। इसलिए आज हमें हम कि आपने हम पर दया की, हमें छुटकारा दिया, हमें नया जीवन दिया, आपने हमें बदल दिया। धन्यवाद यीशु। Yeah.
उत्साह में परमेश्वर प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम तेरे करीब आते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर से आपके उस दया पे पिता परमेश्वर भरोसा रखते जो आपने हमसे किया, क्योंकि हमारा भरोसा आप है पिता परमेश्वर, जो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे दास, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो वायदा हमें कभी लज्जित नहीं होने, हम मिलके इसी हो गए हृदय से कि सच में हमारा भरोसा उस परमेश्वर के पास एक साथ हृदय से मिलके, क्योंकि हमारा भरोसा वही है जो हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद है हम मिलके उससे
कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि मेरा भरोसा उस जीवते परमेश्वर है। हम सबका भरोसा उस जीवते परमेश्वर है। हम जितने हटीले हो जाए, उसका प्रेम हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में तू महान है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, आज की सभा की आप अगुवाई कर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सब सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद परमेश्वर अभी तक संभाला। कल का अद्भुत नाइट प्रेयर था और हम जो समय का पता नहीं चलता वहाँ पे जब नाइट प्रेयर में हम थे और कई चीज़ें हमने पासवान की तरफ सुना और अद्भुत समय था। तो क्योंकि हम कितने ही परमेश्वर से हमारा शिकायत हो या परमेश्वर से हम नाराज हो, लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे करीब आए, उसकी बातों को माने। वो हमसे कहते हैं। कई बार हम हटीले हो सकते हैं, नहीं परमेश्वर नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर करता है। वो चाहता है कि हम उसके करीब आए, उसमें बने रहें। क्योंकि जैसा गीत सुना कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर यहोवा पर है जो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा बल है। हम उसका धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। और धन्यवाद कि आप बने हुए हैं और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु एक फिर से हम आपके करीब आते प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपकी दया में आते हैं। परमेश्वर प्रभु तू महान है, तू हमारा बल है, तू हमारी सामर्थ्य है। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रभु अब तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को छुएं प्रभु जी, आप अगुवाई करें आज की सभा की। हमारे पासवान को छुएं प्रभु जी और अद्भुत संदेश सुनने को मिले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे एक बात को तेरे हाथ तुम देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान का स्वागत करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है इस सभा में, इस संगति में। हमारे विश्वास को, हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को, आराधना को ठंड नहीं रोक सकती। रोक सकती है? नहीं रोक सकती। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो मैं दुनिया की कोई ताकत हमारे विश्वास, हमारी भक्ति, सेवा को नहीं रोक सकती। कई बार ठंड की वजह से लोग सुस्त हो जाते हैं। ठंड है, फिर मौसम यहाँ पे अलग अलग है, बरसात है, गर्मी है, ठंड है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि शरीर, आत्मा के साथ साथ शरीर भी तैयार रहे। अब आत्मा तैयार है कि प्रार्थना करें, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो फिर प्रार्थना कैसे होगा। आत्मा तैयार है कि बाइबल पढ़ें, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे। आत्मा तैयार है
कि हम कलीसिया जाएं लेकिन शरीर अगर साथ नहीं करते तो कलीसिया कैसे जाएंगे। सो दोनों चीज़ ज़रूरी है ना। विश्वास को बनाए रखने के लिए, बढ़ने के लिए हमें कर्म भी करना होगा, हमें शरीर को भी उत्साहित करना पड़ेगा कि नहीं हमें चलना है, हमें आराधना करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें विश्वास करनी है, हमें वचन पढ़नी है, हमें प्रार्थना करनी है। कल नाइट होल नाइट प्रेयर था, तो वही हालत थी जैसे चेलों की थी, सो रहे थे, है ना। लेकिन शरीर हमारा वही था, हम सब बहुत लोग थके थे, दिन भर काम भी होता है, फिर थके रहते। ठंड था, उस ठंड में गए, हमारा प्रार्थना स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे हमारा प्रार्थना खत्म हुआ। होल नाइट प्रेयर था पूरे शनिवार का, आखिरी महीने में रहता है होल नाइट प्रेयर। अद्भुत संगति था, अद्भुत प्रार्थना था। पूरी रात हम परमेश्वर के साथ वचन में प्रार्थना गवाही हम लगातार कर रहे थे, और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सो शरीर नहीं चाहेगा, नहीं शरीर नहीं चाहेगा, अरे यार चलो रात भर जगना है, कैसे होगा, चलो प्रार्थना करने जाना है, ठंड में जाना है, ठंड में आना कैसे होगा। शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि सभी लोग काम करने वाले, जितने भी लोग थे वहाँ पे सब काम करने वाले थे, सब पूरे दिन भर काम किए, और फिर पूरे रात भर जगना भी है ना। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि हम लगातार उसकी संगति में बने रह सके। प्रभु का धन्यवाद, और आप सभी के प्रार्थना का धन्यवाद कि हमारे बीच में प्रभु ने चंचल को चंगा किया, और आज हमारे मध्य में है ना। काफ़ी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन आप सभी प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, आप सभी की प्रार्थना और परमेश्वर का अनुग्रह कि हम उस बच्ची को ठीक ठाक देख रहे हैं, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद इसके लिए। आप सभी का स्वागत है, आज पूरे फैमिली हमारे बीच में है, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद जो आप आए इस संगति में, इस वचन को सुनने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए, भक्ति में। जब अगर आप सोचो कि एक आनंद आता है, नहीं आनंद आता है। दाऊद कहता है कि अगर मुझसे किसी ने कहा चलो हम भवन को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। आनंद आता है जब हम उसके भवन में जाते हैं, जब हम आराधना में जाते हैं, वचन के लिए जाते हैं, सेवकाई के लिए जाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना में सहभागी होते हैं। एक आनंद आता है, एक खुशी होती, वाह चलो हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति के लिए चले। सो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हम लोग परमेश्वर से सुनेंगे। सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। मत्ती का अध्याय 6, मत्ती का अध्याय 6 मेरे साथ निकालें। छः का 5 से हम लोग पढ़ें। मत्ती अध्याय 6 का 5 से हम लोग पढ़ें। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज आज हम गहराई से सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है। नहीं, आपने देखा बाइबल में ऐसे कई सारे सेवक थे, ऐसे कई सारे उदाहरण बाइबल में। उनके प्रार्थना का जीवन, उनके भक्ति का जीवन, उनके सेवकाई का जीवन हम देखते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप सोचे कि हन्ना का प्रार्थना कैसा था।
हन्ना उसके आंसू टपक रहे थे, उसके होठ हिल रहे थे, बस वो भक्ति में मगन थी, वो प्रार्थना में मगन थी। राइट? वो किसी कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वो मगन थी अपनी भक्ति में, वो मगन थी अपनी प्रार्थना में, वो मगन थी अपने विश्वास में, वो मगन थी कि यीशु सामने है, परमेश्वर सामने है और परमेश्वर से अपनी बातों को कह रही है। अपनी प्रार्थना में अपनी बातों को चिल्ला बोल बोल करके अपने आंसुओं के बयां से, अपने होठों से वो कह रही है। राइट? शायद वहां पे कोई और सुन नहीं रहा है उसे, लेकिन वो कह रही है। आप सोचिए कि हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारा सेवा, हमारा भेंट, हमारा विश्वास का जीवन, हमारे उपवास का जीवन किस तरह से होना चाहिए। क्या मैं ये मनुष्यों के लिए कर रहा हूं, किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूं, या किसी और को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के लिए करता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे 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 चंगा किया, छुटकारा दिया है। मैं उस परमेश्वर से करता हूं। राइट? हम मनुष्यों के द्वारा यहां पे नहीं आए, या मुझे किसी ने जबरदस्ती कहा इसलिए हम यहां पे नहीं आते। हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर से। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, हम उससे प्रेम करते, हमने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है मैंने, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति वो खींच के लेके जाती कलीसिया में। हमारा विश्वास और हमारी भक्ति आराधना के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, सुसमाचार के लिए, या परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए खींच के लेके जाती है। हमारा विश्वास हमें खींच के लेके जाता है। हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं उसकी भक्ति के लिए, हम बेचैन हो जाते हैं उसकी सेवकाई के लिए, उसकी आराधना के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसका क्रूस का प्रेम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले उस क्रूस पर बलिदान किया, उस क्रूस का प्रेम हमें खींचता है उसके पास आने के लिए। उसके क्रूस का प्रेम उसके करीब आने के लिए हमें खींचता है। हम बेचैन हो जाते हैं कि मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु को देखना है। हम यीशु को देखने के लिए भवन में आते हैं, हम यीशु से मिलने के लिए इस भवन में आते हैं, हम यीशु से मिलने के लिए प्रार्थना में जाते हैं, हम यीशु से बात करने के लिए अपनी प्रार्थना में जाते हैं। हम यीशु को महिमा देने के लिए हम लोगों को अपनी गवाही बताते हैं कि हम यीशु को महिमा दे सके। हम यीशु को महिमा देने के लिए अपनी भेंट को लेके आते हैं। हम यीशु को महिमा देने के लिए हम लोगों को जाके बताते परमेश्वर के बारे में। यीशु को महिमा देने के लिए है हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, इस बातों को गहराई से सोचिए, क्योंकि परमेश्वर हमें, जक्कई को किसी ने नहीं बोला, लेकिन जक्कई बेचैन हो गया यीशु से मिलने के लिए। जक्कई बेचैन हो गया यीशु के पास आने के लिए। जक्कई बेचैन हो गया कि मुझे यीशु को देखना है। जक्कई बेचैन हो गया, वो रास्ता ढूंढने लगा कि मैं कैसे यीशु से मिलूं, कैसे यीशु को देखूं, कैसे मैं उसकी भक्ति करूं। वो लोगों को नहीं दिखा रहा, वो लोगों को नहीं दिखा रहा। पता, वो जो 12 वर्ष की स्त्री को लहू बह रहा था, वो चुप के आई थी। वो छुप के आई थी कि वो उसे देख ना ले, और यीशु के पास उसके वस्त्र को जाके छुपके से छू लिया और वो चंगी हो गई। और यीशु ने कहा, मुझमें से सामर्थ निकला है। उसके विश्वास ने छुआ उसे। एक्चुअली उसकी भक्ति ने, उसके अंदर के श्रद्धा ने, उसके अंदर के विश्वास ने उसे यीशु के करीब लेके आया और उसने वो छुआ। जो पाप में पकड़ी हुई स्त्री थी, वहां पे बहुत सारे सदुकी, फरीसी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। वो क्या कहेंगे, क्या उसके ऊपर ताना करेंगे, क्या उसके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, उसे फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए नहीं आ रही थी वो सीधे भाग के आई और यीशु के चरणों में जाके गिर गई और अपने आंसुओं से यीशु के पैर को धोने लगी।
तो लोग उसके ऊपर बड़े बुड़बुड़ा रहे हैं, लोग उसके ऊपर गलत गलत बातें बोल रहे हैं। देखो इस स्त्री कौन है, देखो इस स्त्री कौन है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस वो आराधना में व्यस्त है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस उसे यीशु दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने मेरा प्रभु, मेरा स्वामी बैठा है, और वो अपने आंसुओं को बस गिराते जा रहे उसके चरणों में। हो रही है, आप समझ रहे? हमारी भक्ति इस तरह से होनी चाहिए। हमारी भक्ति किसी को गिराने के लिए नहीं है, या हमारी भक्ति, हमारा विश्वास किसी को कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, तुलना करने के लिए नहीं है। देखो मैं तुमसे बेहतर प्रार्थना करता हूं, देखो मैं तुमसे बेहतर विश्वास करता हूं, देखो मैं तुमसे बेहतर सेवकाई करता हूं, देखो मैं तुमसे बेहतर अपना भेंट देता हूं। नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी सेवकाई परमेश्वर जज करता है, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, परमेश्वर हमारे भक्ति को देखता है, परमेश्वर हमारी सेवकाई को देखता है, परमेश्वर हमारे आराधना को देखता है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि आराधना वही ग्रहण करता है, यीशु हमारी आराधना को ग्रहण करता है। हालेलुया। सोचिए, हमारी भक्ति को सिर्फ यीशु देख रहा है, हमारे विश्वास को सिर्फ यीशु देख रहा है। दानियल को मना किया गया था कि दानियल तू प्रार्थना नहीं करोगे। दानियल की किताब में अगर आप जाओगे 9 अध्याय में, वो प्रार्थना कर रहा है, दिन में 3 टाइम वो प्रार्थना करता है दानियल। और वहां पे अगर आप देखोगे तो उसे मना किया गया, दानियल तुम प्रार्थना नहीं करना। लेकिन दानियल कहता कि मैं किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को इंप्रेस करने के प्रार्थना, परमेश्वर को महिमा देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा भक्ति परमेश्वर को महिमा देना है। इसलिए तुम्हारे कहने से फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जिसने मुझे जीवन दिया। सोचिए, यीशु ने आपको बचाया। यीशु, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पाप में थे, बीमारी में थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, शैतान के बंधन में थे, अंधकार में थे, निराशा में थे, कर्ज में थे। यीशु ने आपको छुटकारा दिया, यीशु ने छुटकारा दिया। तब यीशु की महिमा के लिए यहां पे आते हैं, किसी को उठाने या गिराने के लिए यहां पे नहीं आते। अब यीशु को महिमा दे, क्योंकि आपकी भक्ति परमेश्वर देखता है मेरे भाइयों बहनों। आपका विश्वास परमेश्वर देखता है, हमारे कामों को परमेश्वर जानता है, हमारे हृदय को परमेश्वर जानता है। जब एक सदूकी फरीसी उस स्त्री, उस पाप में पड़ी हुई स्त्री के बारे में बोल रहे थे, यीशु ने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हारे मन में, मुझे पता है। परमेश्वर को मालूम है। अगर मैं किसी के बारे में गलत बोल रहा हूं, परमेश्वर को पता है। मेरी सेवकाई किसी को गिराने के लिए नहीं है कि देखो मैं तुमसे बेहतर सेवा करता हूं, देखो मेरी कलीसिया में 100 है, तुम्हारी कलीसिया में 10 है। नहीं, देखो मेरी कलीसिया कितनी बड़ी है, देखो मेरी कलीसिया में साउंड कितना अच्छा है, देखो 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 मेरा सेवकाई, देखो मेरा पर्सनालिटी, देखो मेरे प्रार्थना का सामर्थ्य देखो। परमेश्वर हमारे कामों का जानता है मेरे भाई, हमारे कामों को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है। पता है वहां पे सोचे कि बहुत सारे लोग भेंट लेके आ रहे थे, बहुत सारे लोग भेंट ले बढ़ते में से देखो ऐसे दिखा के दे रहे थे, हाँ देखो मैंने कितना भेंट दिया है। लेकिन एक स्त्री जो विधवा स्त्री है, उसके पास 2 दमड़ी है, उसके पास सब कुछ वही है, पूरा पूंजी वही है उसके जीवन का। वो अच्छा से खा सकती थी साल भर, राइट, उसका पूंजी वही है। वो सब कुछ पूंजी लेके आती है, चुपके से शर्माती हुई कि कोई देख कर उसका मजाक नहीं उड़ाया, जाके दे दिया, क्योंकि उसके पास वही था। परमेश्वर उसके हृदय को देखता है, परमेश्वर उसके मन को। यीशु वहां पे आके खड़े होकर बोलते इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसका हृदय आनंदित था, उसका मन आनंद, उसका हृदय साफ था, उसका मन साफ था। जब वो भेंट लेके आ रही थी, उसका मन साफ था, उसका मन शुद्ध था कि मुझे परमेश्वर के लिए देना, मुझे कोई देख ना ले। तो बाइबल में साफ लिखा कि कोई भी कार्य हो तुम
मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। कोई भी कार्य हो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए मत करो। कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे अच्छा सेवा करता हूं, तुमसे अच्छा प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है और जांचता है मेरे भाई बहन। जब हम परमेश्वर के सामने दिन खड़े होंगे, उस बीमा सीट के सामने, उस न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे, वहां पे परमेश्वर हमारे कामों का बदला लेगा। वहां में परमेश्वर में कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। मेरे भाई और बहनों, हम सब अपने घरों में भी, हम सब अपने जहां पर जिस स्थान में है, जिस जगह में है, वहां पर भी हम भक्ति की सेवकाई कर सकते हैं, वहां पर भी हम आराधना कर सकते हैं, वहां पर भी हम सेवा कर सकते हैं। बहन लोग आप अपनी प्रार्थना की सेवकाई कर सकते हैं, एक दूसरे बहनों से मिल करके अपनी गवाही को बांट सकते हैं। भले आपके कामों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके कामों को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आपके कामों को परमेश्वर देखता है। बहुत सारे हमारे जवान, बहुत सारे परिवार पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। शायद किसी को नहीं पता कि आप यहाँ पे सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने देश के लिए प्रार्थना, अपने लोग पासवानों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग, कोई साथ नहीं देख रहा था। क्या कोई आपके पास से नहीं आया, शाबाश धन्यवाद, कोई कहने नहीं आया, कोई अप्रिशिएट करने नहीं आया, कोई आपको उठाए नहीं आया। लेकिन परमेश्वर उस रात भर की सेवकाई को देख रहा था कि रात भर आप उस परमेश्वर के सामने अपनी नींद को खराब करके आप थके हो, परिश्रम किए हो, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो लोगों के लिए। आप प्रार्थना कर रहे हो लोगों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हो हर परिवार के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हो यहाँ पे जितने लोग बैठे उनके लिए कि हे प्रभु आप उन्हें आशीष दो, उन्हें छुटकारा दो, आप देश में शांति दो, हर एक पासवानों के कलीसिया को छुओ। आप प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर उस सेवकाई को जानता है। मेरे भाई बहन, तो हमें किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं। यीशु की सेवकाई पता है, यीशु मसीह की कैसी सेवकाई थी। यीशु मसीह कहां जा रहे थे? यीशु मसीह जा रहे थे बीमारों के घरों में। यीशु मसीह पतरस के घर पे गए, जो मछुआरा पतरस था उसके घर पे थे। वहां पे क्या था? उसकी सास बीमार थी, उसकी सास बीमार थी, और उसकी सास को यीशु मसीह ने चंगा किया। और पता क्या हुआ? उसकी सास जो है सेवा टहल करने लगी यीशु के बीच में। यीशु कहां जा रहे? कोढ़ियों के बीच में। यीशु कहां जा रहे? जो मछुआरों के पास। यीशु कहां जा रहे? उन पापियों के पास। यीशु कहां जा रहे? उनके पास, जहां पर सब लोग नहीं पसंद कर रहे। कई बार आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको उठाएगा, वाह 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 ताली बजाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को जानता है। आप छोटा सा भी काम करते हैं, उस कामों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर न्याय नहीं है कि आपके प्रति आपके कामों को भूल जाए। परमेश्वर न्याय नहीं है, वो जानता है, वो आपको उठाता है, वो आपसे प्रेम करता है। उस विधवा स्त्री को परमेश्वर ने उठाया, सब साथ उसका मजाक कहता है, दो दमड़ियां, लेकिन परमेश्वर उसके कार्य को, उसके हृदय के विश्वास को देख रहा था, उसकी भक्ति को देख रहा था। जब आप ठंड में, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, शायद कोई आपको नहीं देख रहा है, शायद हो सकता है आप बीमार हो, शायद हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हो ट्रैवलिंग करने के लिए, शायद हो सकता है आपके पास सर्दी के कपड़े नहीं हो, लेकिन आप आ रहे हैं परमेश्वर के भवन में। कौन देख रहा है? किसको दिखाने के लिए आ रहे हैं? परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है, परमेश्वर आपके नम्रता को देख रहा है, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर देख रहा है आपके कामों को। जब आप आराधना करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर आपके परिश्रम को देखता है। जब आप चेयर लगाते हैं, परमेश्वर आपके उस परिश्रम को देखता है। जब आपके घर में सेवक आप उनका आदर करते हैं, परमेश्वर उस आदर को देखता है। मेरे भाई, तो आप कभी मत सोचिए कि परमेश्वर आपके कामों को नहीं जानता। वो जानता है आप जो कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है।
उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हम कितना भी भक्ति करें, हम कितना भी बाइबल का ज्ञान हमारे पास हो, हमें कितना भी हम 20 साल से 30 साल या 40 साल 50 साल हो गए हो हमें विश्वास में, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर नम्रता नहीं है, मेरे अंदर एक दूसरे के प्रति आदर का भावना नहीं है, मेरे अंदर एक दूसरे को उठाने का हृदय नहीं है, मेरे अंदर विश्वास का हृदय नहीं है, वो सब बेकार है, सब बेकार है मेरे भाई बहन, सब बेकार है। कई बार हम लोग इस तरह करते हैं, अरे ये कलीसिया बेहतर है, अरे ये पासवान बेहतर है, अरे ये व्यक्ति बेहतर है, अरे वो व्यक्ति बेहतर है, अरे यहाँ पे तो ऐसा आराधना होता है, वहां पे वैसा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ वाद विवाद का जरिया है, लेकिन आपके कामों को परमेश्वर देखता है कि आप किस तरह कर रहे हैं। आपके सेवकाई को परमेश्वर देखता है, आपकी भक्ति को परमेश्वर देखता है कि आप किस तरह कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप बिल्कुल पीछे लाइन में बैठे हो कलीसिया के, हो सकता है शायद आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके काम को देख रहा है, आपके विश्वास को, आपकी भक्ति को देख रहा है। सोचिए कितना भीड़ थी, कितना भीड़ है, भीड़ के भीड़ है, यीशु के ऊपर सब लोग गिर रहे हैं, सब लोग गिर रहे हैं यीशु के ऊपर, लेकिन यीशु का ध्यान कहां जा रहा है? तो जक्कई के ऊपर। जक्कई सोचा भी नहीं होगा कि यीशु मेरे तरफ ताकेंगे, लेकिन यीशु का ध्यान कहां जा रहा है? तो जक्कई के ऊपर, क्योंकि उसका हृदय साफ था, उसका मन साफ था, उसका मन साफ था। मेरे भाई हम दिखाने के लिए अपने सेवा नहीं करें, हम दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करें, हम दिखाने के लिए भेंट की सेवा नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को जानता है, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर को पता है। कई बार कुछ भाई और बहन अकेले सेवकाई करते हैं, कई सारे लोगों को जीत के लेके आते हैं, कई सारे घरों में जाके परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। कई बार कोई नहीं जानता, हम लोग सोशल मीडिया पे सब लोगों को जान जाते हैं, अरे देखो ये कितना फेमस पास्टर, ये देखो कितना फेमस पास्टर, ये देखो कितना प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सेवा लोग कर रहे हैं जो जिन्हें कोई नहीं देख रहा। वो ठंड में, बरसात में, शायद उनके बच्चों के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, शायद उनके रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन विश्वास योग्यता से वो सेवा कर रहे हैं, विश्वास योग्यता से घरों में जा रहे हैं, विश्वास योग्यता से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बनारस में आप जोश विश्वास को जानते हैं, बहुत लोग गए मिल चुके जोश विश्वास। आप उनकी सेवकाई कई बार, कभी भी वो बंदा इतना नम्र, बोला यार उसको बोला बहुत ज्यादा नम्रता हो गई आपकी, इतना नम्र वो सेवकाई। आपको सोच में सर वो क्या करते थे, ठेला दिन में सब्जी कटने लगा देते थे, फिर कभी मजदूरी कर लेते थे, फिर उसके बाद टाइम निकालकर सेवकाई के लिए हो जाते थे, प्रार्थना करते घरों में, दूर दूर साइकिल से। कई बार कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर उस कामों को जानता है। मेरे भाई परमेश्वर पता है आप उस कामों को। कई बार हम लोग कुड़कुड़ करने लगते हैं, परमेश्वर प्रभु शायद आप मुझे नहीं देख रहे, प्रभु आप मेरे कामों को नहीं देख रहे, आप मेरे भक्ति को नहीं, मेरे विश्वास को, मेरे सेवा को नहीं देख रहे। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर गूंगा मेरा परमेश्वर, परमेश्वर अंधा परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा है? परमेश्वर को सब दिखाई दे रहा है जो आप कर रहे हैं। मेरे भाई सावधान हो, क्योंकि उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। सावधान रहो कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को परमेश्वर जानता है, जो आप भक्ति कर रहे हो उस भक्ति को परमेश्वर जानता है। सोचिए हमारे पास कितना समय है इस धरती पे, क्या हम ये समय हम सिर्फ वाद विवाद में लगा दें, एक दूसरे को गिराने में लगा दें, एक दूसरे को दोष लगाने में लगा दें, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा दें, एक दूसरे को कमजोर करने में लगा दें? क्या इसके लिए परमेश्वर ने भक्ति का जीवन दिया? क्या परमेश्वर इसने हमें विश्वास का जीवन दिया? नहीं, इसने दिया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम दूसरों से प्रेम करें। मेरे भाई
आप जान परमेश्वर आपके कामों को जानता है। परमेश्वर आपके कामों को जानता है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर को पता है। हन्ना किस परिस्थिति से गुजर रही थी परमेश्वर को मालूम था। आपको कई बार साबित करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके कामों को जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम कई बार हम कैन के समान, पिछली बार मैं संदेश बता कि हम कैन के समान अपने विश्वास का जीवन नहीं जिए। कि कैन का विश्वास, कैन की भक्ति परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। परमेश्वर हाबिल को ग्रहण किया, हाबिल की भक्ति को ग्रहण किया, हाबिल की सेवा को ग्रहण किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। सोचिए उसके मरने के बाद भी परमेश्वर, शायद ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उसे ढूंढ रहा है, परमेश्वर उसके प्रति दुख है परमेश्वर को ढूंढ रहा है। हाबिल कहां? क्या तुमने हाबिल को देखा? उसका लहू मुझे दुहाई दे रहा है। उसके भक्ति में इतना पावर, उसके समर्पण, उसके त्याग, उसके विश्वास में वो परमेश्वर को पसंद आया। क्या परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको बोले क्या मेरे दास अय्यूब, जिस तरह से अय्यूब को कहता है मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके विश्वास योग्यता को, उसके खराई के जीवन में? क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे भी बात करे? तो हमारी भक्ति इस तरह से होनी चाहिए मेरे भाई भाई। मैं विश्वास के द्वारा खींचे चला हूं। मैं पूरे हफ्ते, हम जो कई बार बाइबल स्टडी, प्रार्थना है, यूथ मीटिंग है और मीटिंग है, बाइबल क्लास है, हम उत्साहित रहते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा। कितना आप समय बिताते हैं प्रार्थना में? कितना समय बिताते हैं आप प्रार्थना में? कितना वचन में अपने समय बिताते हैं? कई बार हम व्यर्थ चीजों की ओर समय बिताते हैं, यूट्यूब, मोबाइल, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, संसार की चीजों के ऊपर पूरा टाइम लगा देते हैं। लेकिन हम आधे घंटे, 1 घंटे के अपने घुटने की प्रार्थना में परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम आधे घंटे, 1 घंटे निकाल करके अपने बाइबल को, नोट्स, पेन को लेकर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। आधे घंटे, 1 घंटे निकाल के हम परमेश्वर के भवन में नहीं जाते। कितना सोचिए, जो परमेश्वर आपसे आमने सामने बात करना चाहता है, जो परमेश्वर आपके सामने बैठ के आपसे बातचीत करना चाहता है, जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, हम उसके पास नहीं जाते। सोचिए उस जमाने में क्या था जब श्याम सुंदर दास परमेश्वर के करीब बढ़ रहे थे? क्या था उस समय? कोई साधन नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे थे। मेरे भाई बहन, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। आप किसी को गिराने का जीवन मत बिताइए। आपके कामों को परमेश्वर को पता है कि आप क्या करते हैं। आपकी भक्ति को, अपने आपके विश्वास को, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को पता है आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपने विश्वास, कोई भी काम ऐसा मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जो परमेश्वर को पसंद है। सावधान रहो कि मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ काम मत करो जिसका प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें कौन फोर्स करेगा? हमें कोई नहीं है कि भाई जो बाइबल जाओ, क्लास में जाओ, प्रार्थना में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। हमारा हृदय बेचैन हो जाता है, हमारा मन बेचैन होता है कि हमें जाना है। हमारा हृदय बेचैन होता है, हमारा मन बेचैन होता है कि हमें प्रार्थना करना, हमें एक दूसरे के घर में जाना है, सुसमाचार सुनाना है। वो बेचैन करता है, वो बेचैन करता है। आपको खुद को परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। सो इस बात का ध्यान रखिए मेरे भाई बहन। इसमें क्या लिखा है? सावधान रहो, सावधान रहो। आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर को पता है। आपके विश्वास का जीवन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को पता है। जब बीमा सीट के सामने खड़े उस न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर से हमें सुनना पसंद करेंगे। सब बस मेरे विश्वास हो दास। मेरे भाई बहन,
समय परमेश्वर ने दिया है, खूबसूरत समय दिया है। ये खूबसूरत समय परमेश्वर की महिमा के इस्तेमाल करिए। अपने आप को सुस्त मत बनाइए, संसार की चिंताओं पर सुस्त मत हो जाइए। जागिए, प्रार्थना करिए, जागते रहिए और प्रार्थना करिए ताकि परीक्षा नहीं पड़े। संसार की चिंताएं, संसार की परिस्थिति, संसार के हालात आपको सुस्त नहीं करते। आप परमेश्वर से सुनिए, परमेश्वर के पास आइए। सेवकाई जो मिला है उसे आप करिए विश्वास योग्यता के साथ। तुलना मत करिए अपनी भक्ति को, क्योंकि आपकी भक्ति परमेश्वर देख रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर जानता है आपकी भक्ति को। तो अपनी भक्ति को विश्वास योग्यता के साथ करिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। अपनी प्रार्थना मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सेवकाई मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए करिए। हालेलुया। किसी को इंप्रेस करने के लिए मत करें। बहुत अच्छे अच्छे संदेश, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन क्या सच में आपका हृदय परमेश्वर की ओर है? आपका मन परमेश्वर की ओर है? सच में विश्वास योग्यता से आप सेवा करें जो आपको कोई नहीं देख रहा है। क्या आप ईमानदार है परमेश्वर के प्रति? क्या अपनी भक्ति में ईमानदार है? उसका प्रतिफल आप नहीं खोएंगे मेरे भाई बहनों, उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देगा। इसलिए बने रहें, स्थिर रहें और विश्वास योग्यता से भक्ति करें, और मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए भक्ति करें। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाकर और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर से, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर। हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारा भेंट का जीवन, हमारे सेवकाई का जीवन, हमारे विश्वास योग्यता का जीवन, हे प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु। हे परमेश्वर, हमारे इस कलीसिया को आप छुइए, अभिषेक करिए। यहाँ पर आए हर एक परिवारों को छुइए, उनके विश्वास, उनके जीवन में आप काम करिए। हमारे बीच में रह रहे ये प्रभु काफी समय के बाद हमारे मध्य में है, आप छुइए पिता। ऐसे ही प्रभु अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस सभा में लगातार आते रहे प्रभु। जो आपने चमत्कार किया उस घर में, उस चंचल के जीवन में, हे प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे परिवार को आप छुएं और पूरे परिवार के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पर राधे के जीवन में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं प्रभु आप उससे निकालिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता जो भी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आप छुए कि सिर्फ एक संडे नहीं, लेकिन लगातार तेरे भवन में आते रहे, वो लगातार तेरी महिमा करे प्रभु। प्रभु उस घर में प्रभु आप आशीष देना। यहाँ पर सभी परिवारों को चुना, जितने लोग हैं प्रभु सभी को चुना। कोई भी यहाँ से प्रभु खाली नहीं जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन से भर के जाए, तेरे शांति में, तेरे उपस्थिति में भर के जाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छुना प्रभु हर एक को, चंगाई देना, छुटकारा देना प्रभु।